समय पे आओ, 6:15 का टाइम आते हो पौने 7, है ना, समय पे आओ, कुछ मिलेगा। कहते भी है ना कि पढ़ते जहाँ चरण गुरुवर के मेला सा लग जाता है, सत्य भैया, पढ़ते जहाँ चरण गुरुवर के मेला सा लग जाता है। जो भी दर्शन को आता, जो भी दर्शन को आता, मन वांछित सुख पाता है। मिलता जिन्हें आशीष तुम्हारा, सब दुख दर्द मिट जाता है। सब सब नमन करो गुरुवर को, रोम रोम हर्षाता है, रोम रोम हर्षाता है। आइए आराधना, हाँ, श्रीमती अनिता जी से निवेदन, आए श्रीमता से और गुरुदेव की आराधना, सभी से निवेदन, छोटी छोटी प्रस्तुति मेरी निवेदन कर चुका हूँ क्योंकि समय बहुत सारा है, कुछ गुरुदेव को जब, हाँ, एक बार जोरदार ताली देते हैं। बोलिए ज्ञानकुंद सागर जी महाराज की, बोलिए सौरभ सागर जी महाराज की। आज सुबह का आनंद दिन में शाम तक क्या पूरी जिंदगी जो खुशियां रहेंगी उसको भुला नहीं पाएंगे। आज पंडाल में महाराज जी ने सभी उम्र के महिलाओं और पुरुषों को जो भक्ति करने का मौका दिया, बहुत आनंददायक था और ना
पंडित जी श्री दीपक की शास्त्री आए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां और आपके बाहुबली प्लेट के हमारे डबल भैया भी आए और उनके लिए भी जोरदार तालियां। आइए आराधना का क्रम भैया आपसे जिनको भी 2-3 लोग हैं लेकिन छोटे छोटे बोलना, आपके इस समय बहुत सारा हो गया है। पंकज भैया आप थोड़े छोटे छोटे भजन प्रस्तुत करिए। देवादेव शासनायक महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी सागर जी महाराज की आचार्य संघ की जय। जैसा कि आप सबको पता है महावीर जयंती का पावन पर्व है, भगवान के पंच कल्याण का उत्सव है। तो मैं पढ़ता हूँ। आपने आपको आप में भर लिया, आपने आपको आप में भर लिया। तो भगवान के घर पे कि देख सोला सपन स्वर्ग से चल दिए, देख सोला सपन स्वर्ग से चल दिए। नगरी में इंद्र ने रत्न बरसा दिए, नगरी में इंद्र ने रत्न बरसा दिए। आए कुंडलपुरी लेके अंतिम जन्म, आए कुंडलपुरी लेके अंतिम जन्म। आपके द्वय चरण में हमारा नमन, आपके द्वय चरण में हमारा नमन। माता त्रिशला ने तुमको जन्म दे दिया, माता त्रिशला ने तुमको जन्म दे दिया। राजा सिद्धार्थ का भी तो मन हर लिया, राजा सिद्धार्थ का भी तो मन हर लिया। हुई पर जा सुखी हो गया था चमन, हुई पर जा सुखी हो गया था चमन। आपके द्वय चरण में हमारा नमन, आपके द्वय चरण में हमारा नमन। आया सो धर्मेंद्र आपके द्वार पे, आया सो धर्मेंद्र आपके द्वार पे। लाया इंद्राणी को भी था वो साथ में, लाया इंद्राणी को भी था वो साथ में। ले लिए हैं प्रभु कर दिया है नमन, ले लिए हैं प्रभु कर दिया है नमन। आपके द्वय चरण में हमारा नमन, आपके द्वय चरण में हमारा नमन। कह रहे हैं पिता कर लो शादी जरा, कह रहे हैं पिता कर लो शादी जरा। कर दिया है मना तुम ये सुन लो जरा, कर दिया है मना तुम ये सुन लो जरा। धर के वेश दिगंबर हुए तुम मगन, धर के वेश दिगंबर हुए तुम मगन। आपके द्वय चरण में हमारा नमन, आपके द्वय चरण में हमारा नमन। कह रही चंदना कर रही है पुकार, कह रही चंदना कर रही है पुकार। आएंगे वीर जी कर रही इंतजार, आएंगे वीर जी कर रही इंतजार। दे दिया है हार कर दिया है नमन, दे दिया है हार कर दिया है नमन। आपके द्वय चरण में हमारा नमन, आपके द्वय चरण में हमारा नमन। तब क्षमा त्याग की आप मूरत चरण, तब क्षमा त्याग की आप मूरत चरण। सत्य देते परम दे रहे हैं धर्म, केवल
सर पर छतर सजे मुख जगमगाए देवों में आकर चवर घुराए हम भक्ति के ये सबके स्वामी चांदनपुर वाले अंतर्यामी शीश झुकाए
इस वक्त ये लिए मैं चाहूंगा बस दोनों हाथ उठा के तालियां हो। अब मानिए जब शुभम भैया बीच में अंतरा पढ़ रहे थे उन्होंने कहा कि वैसे तो पुराना मंदिर प्यारा था लेकिन अशुद्धि का डर ज्यादा था और अतिथि बनाकर जिनदेव को अतिथि भवन में विराजमान किया है। लेकिन जब हम पूरा मंदिर में लाएंगे पूरा जमाना देखेगा मेरा मानने के लिए आपको कितनी खुशी हुई होगी क्योंकि आप यहाँ के कितनी मैं जान सकता हूँ लेकिन मेरा रोम रोम खुशी के मारे खड़ा हो गया। इतनी भक्ति कैलाश करने वालों में एक बार मेरे साथ एक घोष करेंगे दोनों हाथ उठा करके देवादिदेव विष्णु भगवान महावीर स्वामी की। तीन लोग के नाम का जयकारा है, तीन बार लगाओ जय हो जय हो जय हो। देवादिदेव विष्णु भगवान महावीर स्वामी की। देवादिदेव विष्णु भगवान महावीर स्वामी की। हम गुरुदेव की आराधना गुरुदेव के देशना से हम सौभाग्यशाली होते हैं जब हम एक पाषाण से पत्थर से परमात्मा बनने की जो मांगलिक क्रियाएं होती हैं वह कोई व्यक्ति इसे संपन्न करता है। उस्मानपुर में कल 17 तारीख से प्रारंभ होने वाले श्रीमद जिनेंद्र ऋषभदेव पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव में जो सौधर्मित बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके अपने कैलाश नगर के श्री बालेश जी को प्राप्त हुआ है। मैं एक बार निवेदन करूंगा एक बार सभी से जोरदार ताली स्वागत करें और बालेश जी से निवेदन करूंगा पूरे परिवार के साथ कुछ गुरुदेव से आशीष लें जो आपने इस पद को नियुक्त किया है। सचिन रानी जी बनने वाली है कल की अच्छा तैयारी पैकिंग कर रही है। एक बार जोरदार ताली हमारे स्वागत करने के लिए। आइए आप सभी की भक्ति बहुत सारी है। हाँ बालेश भैया बालेश भैया कह रहे हैं कि सब लोग आना। कहाँ पर आना? उस्मानपुर आना। सब अच्छे से आना। जो जो आएगा सबको गिफ्ट दिया जाएगा ठीक है। हाँ सही है सभी लोग पहुंचना है। अब आप नीचे कहते ना दिखाएं बस बैठ जाना। आइए दोनों हाथ को जोड़ें और आज अंतिम दिवस सही भक्तों की भावना है कि हम कल रथ यात्रा में झूमेंगे नाचेंगे बधाइयाँ गाएंगे। तो कृष्णा नगर से सुबह 8 बजे भव्य रथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी जो यहाँ पर 12 बजे पहुंच करके हम जिनाभिषेक करके रहे बहुत सारी क्रियाएं धूमधाम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में उल्लास के साथ होगी लेकिन उसकी रहस्य हमें करनी है। तो सही भक्तों की कामना है कि संतोष भाई एक भजन के साथ अपने भक्तों की कामना को पूर्ण कर दें। लेकिन आपसे निवेदन है मैं गुरुदेव के समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम क्षमा प्रार्थी गुरुदेव के श्री चरणों में क्योंकि हमें गुरुदेव के पीयूष देशन का पालन करना है। लेकिन आपके पास 1.5 मिनट का समय है तो 1.5 मिनट के समय में अपनी भक्ति को जागरूक कर लें। सभी को आह्वान करता हूँ क्योंकि सुबह भैया को बात को आपको पूरा रूप से पक्का करना है कि आपको पूज गुरुदेव का चौमासा चाहिए हो और पूज गुरुदेव का पंचकन्या का सानिध्य चाहिए हो तो अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। दोनों हाथों को उठा करके भक्ति में ऐसे हाथों को नहीं उठाना है खड़े होकर के
क्योंकि 2 दिन आपने विधान कर लिया तो थोड़ा सा रंग आपके भीतर आ गया, नहीं तो बिल्कुल 4 दिन से देख रहा था। और जब भक्ति के भाव जगते हैं तो उपदेश के भाव नहीं होते, ये स्वाभाविक मान के चलिए, क्योंकि भक्ति बिल्कुल अलग है, उपदेश बिल्कुल अलग है। इसीलिए 3 योग अपने अलग अलग रखना है। कितने योग? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। कौन कौन से? जब भक्ति योग होता है तो आराधना में मन लगता है। किसमें मन लगता है? आराधना में मन लगता है। और आराधना का अपना आनंद होता है, किसी से कहना नहीं पड़ता है। जब मन में एक भाव आ जाता है तो अपने आप ही, चाहे गर्दन में आए, चाहे हथेली में आए, चाहे कमर में आए, चाहे पाँव में आए, चाहे हृदय में आए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तिरकन अवश्य ही आ जाए। ये स्वाभाविक क्रम है। और ये अनुभव तब होता है जब उसमें हम थोड़े से डूबते हैं। जब कभी पूजा विशेष होती है, भक्ति विशेष होती है, रथ यात्रा विशेष होती है, तो स्वाभाविक रूप से मन होने लगता है। इसीलिए जब आदिनाथ की पूजा भी करते हो तो यही भाव आते हो, पढ़ते हो तो यही भाव आते हो। सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत, पुष्प चरुले मन हर्षाय, और दीप धूप फल अर्घ सुलेकर, नाचत ताल मृदंग बजाए। कि जब भी पूजा होती है, जब भी पाठ होता है, तो अक्सर करके जब भक्ति में डूबता है तो नृत्य करने लग जाता है। और वो उसी के होता है जिसके मन में थोड़े से अहोभाव होते हैं, अन्यथा स्वाभाविक रूप से वो बैठ करके ही आराधना करता है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप खड़े हो रहे थे, बड़े तो हो रहे थे, छोटे छोटे भी हो रहे थे। भले पंडित जी कह रहे थे ये गुरुवर का दर है, यहाँ मनमानी नहीं हो, तो पूरी मनमानी करी, पूरी मनमानी करी। और आपने नहीं करी, इनने उकसाया है। लेकिन मैंने कहा पहली लाइन इसने गलत कर दी तो दूसरी लाइन तो सही मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ आकर के देखो कोई परेशानी नहीं होती, दूसरी लाइन मुझे सच करना पड़ा। इसे सच करना पड़ा, मुझे सच करना पड़ा, स्वाभाविक रूप से करना पड़ता है। क्योंकि 2 बच्चे चले जा रहे थे, ऐसी ठेला आ गया, और ठेला वाले जैसे आया था उसमें कहते हैं कि पॉपकॉर्न बना रहा था, वो तल रहा था। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता और पूछता ये पॉपकॉर्न इतना ऊंचा क्यों रहा है? बोले बैठ के देख ले, पता लग जाएगा। बस बैठ के देख ले, पता। बस वही स्थिति भक्ति की होती है। भक्ति में एक बार बैठ के देख ले, फिर अपने आप ही पता लग जाएगा कि उचकता क्यों है, नाश्ता क्यों है, भक्ति क्यों करता है। और वो भक्ति के माहौल में आपका चल रहा है। ये मंदिर अभी तो बना नहीं है, महावीर स्वामी तो बाद में आएंगे, पता नहीं कितने समय बाद आएंगे। अभी तो चले गए अतिथि भवन में, हम लोग भी बिल्कुल बदला चुकाने में माहिर है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है सौरभ सागर, तुम्हारे अतिथि भवन में हमने कब्जा कर लिया है, अब तुम वहां नहीं रहोगे। मैंने भी कहते भगवान आपके बेटी में मैंने कब्जा कर लिया है, तुम वहां नहीं आओगे। दोनों का आपस में थोड़ा थोड़ा चलता है। दीदी का वहां पे पहले कितने बढ़िया से टिका रहता था, उदासीन आश्रम तो बसता ही था। पहली बार बस घुसा हूं, उसके बाद तो कहते भैया उदासीन आश्रम नहीं, मुझे तो प्रसन्न आश्रम दे दो। लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया, मैंने भी यहाँ कर दिया। और बड़ी भक्ति के साथ चल रहा था। और भक्ति में भजन भी जब मंदिर के लिए गा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से कैलाश शिखर भी तेरी चमचम से शर्माएगा। कि कैलाश पर्वत के शिखर जो सफेद है वो ऐसी चमक यहाँ पर बना देंगे। और सवेरी बात कर रहा था तो जब चमन लाल जी बोले मुझसे महाराज शिखर देख लो। अरे मैंने कहा कैलाश नगर में मंदिर बना रहे हो, शिखर के नीचे तो ऐसे बना दो कि 72 शिखर 72 जनाले के नीचे चमकते चले जाए। मुझसे पूछे तो महाराज कैसे करना? मैंने कहा 3 शिखर तो है ही, 3 शिखर में 10 फीट तक ऐसे लो कि इसमें 72 शिखर बन जाए कि आगे के भाग में 27, पीछे के भाग में 27, दाएं के भाग में 9 और बाएं के भाग में 9। इस प्रकार 27 शिखर उसमें चमकने लग जाएंगे। तो कैलाश नगर के मंदिर में वो कैलाश शिखर, कैलाश पर्वत के अपने 72 जनाले
से बचा, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में आप वैसा बना सकते हैं, क्योंकि जो चल रहा है नीचे पूरा का पूरा शिखर वैसे भी बन रहा है, और 72 जो शिखर है 72 हिमालय का प्रतीक बन रहा है। एक प्रतीकात्मक होता है, क्योंकि मंदिर के शिखर 24 का भी होता है, 52 का भी होता है, 72 का भी होता है, 96 का भी होता है, 108 का भी होता है। पुराने मंदिरों को आप देखोगे ना कैसे निकालते हैं, गुंबद 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 निकाल करके अलग से ही बन जाता है, बहुत स्वाभाविक रूप से डिजाइन है। वो 72 चारों तरफ यूं बन जाता है, 27 27 27 27, फिर ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है वो भी आप देखोगे तो अपने आप ही 24 शिखर बनेंगे, अपने आप ही बनेंगे, क्योंकि 3 इस तरफ 3 अपने आप ही दिख जाएगा, उसके बाद 3 6 3 3 9 3 6 3 3 9 जो आप डिजाइन बना रहे हैं शिखर में जो बना हुआ है, जो अभी केवल स्ट्रक्चर में बना हुआ है, वो 24 शिखर यूं बन जाते हैं, 24 के शिखर वाले स्वाभाविक रूप से वो क्रम अपने आप बनने लगता है। कि भगवान महावीर स्वामी का जिनालय आप तो चला ही रहे, महावीर जयंती का पर्व भगवान महावीर स्वामी मनसापूर्ण महावीर विधान के साथ आज समापन हुआ है। कल की यात्रा तो अपनी आप ही चलेगी, स्वाभाविक रूप से जो चलता है सो आपका क्रम चलेगा ही चलेगा। ये महावीर जयंती का क्रम आपके यहाँ निरंतर चल रहा है। बड़े आनंद के साथ ये 5-7 दिनों का कार्यक्रम संपन्न हो गया। उसके उपरांत कल भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा जिस हिसाब से आपके यहाँ चलती है उसी क्रम से निरंतर चलती रहेगी। आपका उल्लास, आपकी भक्ति, आपका आनंद, आपकी श्रद्धा, आपकी उमंग इसी प्रकार धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, संतों के प्रति, त्याग के प्रति, साधुओं के आहारचर्या के प्रति, ज्ञान स्वाध्याय के प्रति, जाप के प्रति, नियम के प्रति निरंतर बढ़ती चली जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति की पहचान यही है। बाकी चीज हमारे पास कोई पहचान के नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के पास जाओगे तो उनके बाहर का ड्रेस ही उनकी पहचान बना देता है। आप पगड़ी लगाए हुए को देख के अपने आप पहचान जाओगे कौन है, टोपी लगाए को देख करके अपने आप पहचान जाओगे कौन है, गेरुआ वस्त्र पहनने वालों को अपने आप पहचान जाओगे कि ये कौन है। स्वाभाविक रूप से ग्रास लटकाए हुए को आप अपने आप पहचान जाते हो ये कौन है। लेकिन आप कहीं भी घुस जाओ, आपको कोई पहचान पाएगा कि आप कौन हो? कोई नहीं पहचान पाएगा आपको, क्योंकि आप सब में घुल मिल जाते हो। जैसे आलू है, हर सब्जी में घुल मिल जाता है, हर सब्जी में घुल मिल जाता है। लेकिन उसकी पहचान कब हो जाती है? बोले जब आप किसी भी जगह जाते हो, अगर रात में कहीं जाते हो नहीं खाते ये जैन साहब है, कहीं दिन में जाते हो अफसर में कहीं पर भी छान के पानी पी लेते तो ये कौन है? जैन साहब है। कोई मुनिराज विहार कर रहे हैं, उनके पीछे आप चलने लग जाते हैं तो क्या पहचान में आ जाती है कौन है? जैन। ये पहचान आपकी या तो मंत्र से आती है, या संत से आती है, या त्याग से आती है, या मंदिर में आप अभिषेक पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा करते हो तब आती है। तो हम लोग के जैन दर्शन की पहचान श्रावकों के लिए ड्रेस से नहीं है, श्रावकों की पहचान अगर दी गई है तो त्याग, आचरण और भक्ति से दी गई है। उस पहचान को अगर हम कायम रखते हैं तो शायद हमारे धर्म का आनंद निरंतर बढ़ता चला जाता है। चलिए उठे, आगे बढ़ते हुए आज की सभा को यही समाप्त करते हुए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करें, जिनकी कृपा प्रसाद से जीवन की यात्रा आनंदमय चल रही है। आइए हाथ जोड़े और पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए करें। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जिससे बेकर्म शीघ्र भगे।
लेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जय। Thank
मंच के टॉप खोले भैया। जय हो। तालियां, मीठी मीठी तालियां। तालियां, मीठी मीठी तालियां की आवाज आना चाहिए सभी। बधाई देने के लिए हमारी राजा महाराजा आ रही हैं। हाँ जी, एक एक करके आएंगे। हाँ, हाँ जितने हैं सब और बधाई देने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, कृष्णा देवी के आंगन में चलो चले सावरिया, कृष्णा देवी के आंगन में चलो चले सावरिया, चलो चले सावरिया, जानकी वर मेरा करिया, चलो चले सावरिया, जानकी वर मेरा करिया। कृष्णा 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 देवी के आंगन में चलो चले सावरिया, कृष्णा देवी के आंगन में चलो चले सावरिया। और हमारे इन इंद्रों ने बधाई दे दी। अब अगले इंद्र भी आ रहे हैं अपने रानी महारानी के साथ। किस प्रकार से बधाई देने के लिए आ रहे हैं देखिएगा। शुभ घड़ी जन्म की आयु सबके लिए आज बधाई, शुभ घड़ी जन्म की आयु सबके लिए आज बधाई। आयो आयो प्यारे लाल पधारो पधारो, आयो कृष्णा आयो पधारो पधारो। और किस
मंडल में माला होगी मंडल में जहाँ महावीर मंदिर है। और सभी राजागण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। महाराजा सिद्धार्थ जी अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो जाती हैं। तभी अष्ट देवियां आती हैं। जितने भी अष्ट देवियां हैं उनकी माताएं हैं, वो आ सकती हैं, आ जाएं। अब बधाई देने के लिए चरणों में गिरा के हम आए कैलाश करते वासी कैलाश करते वासी करे आसन बधाई देने आज हम करे भक्ति में हम आए। कैलाश नगर में दिन आए हैं आज बधाईगा, कैलाश नगर में दिन आए हैं आज बधाईगा। कुंडलपुर नगरी में छाया हर संसाईगा, कुंडलपुर नगरी में आया आज बधाईगा। आज बधाई देने हम भी आए हैं, आज बधाई देने हम भी आए हैं। मेला के आए आज बधाई है, शादी के मंद बधाई आए हैं। और अब बधाई देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के प्रतिष्ठाचार संदीप जी सदल और उनकी जो टीम है वो आएंगे बधाई देने के लिए। आइए आइए। हाँ जी, सिद्धार्थ राजा को बधाई, सिद्धार्थ राजा को बधाई। आओ 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 देने बधाई, चलेंगे आओ आओ देने बधाई, चले कुंडलपुर बधाई। नदी में शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की सब देवे आज बधाई, सब देवे आज बधाई,
सब देवे आज बधाई, सब देवे आज बधाई। कुंडलपुर नगरी महाबोधि। तेरा नमन करेंगे ऊपर, तेरा नमन करेंगे ऊपर, तेरा नमन करेंगे ऊपर, तेरा नमन करेंगे और सभी हमारी महिला मंडल जितने भी हैं सभी अपना स्थान सूखी नहीं। संगीत लेकर परिवार कुंडलपुर नगरी आए हैं आज, कुंडलपुर नगरी आए हैं आज। पैरों में अपने बांधे पायलिया, पैरों में अपने बांधे पायलिया। लाइन छम छम गुल नगरिया, लाइन छम गुल नगरिया। नीचे वाले हाथों खोलने का
और इस प्रकार ये मेरी प्रिय सचिन रानी, यहाँ से मेरी सीमा समाप्त होती है। ये बच्चों को थोड़ा शांत करें, जरा बच्चों को शांत करें। गर्भगृह में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। अति शीघ्र तीर्थंकर बालक को लेकर आओ। जो भी बच्चे शांति से बैठेंगे उनको बाद में वर्तमान कमेटी द्वारा बहुत सुंदर गिफ्ट दिया जाएगा। सभी बच्चे शांति से बैठे हैं जिनको गिफ्ट चाहिए। हे नाथ, आप मुझे किस चक्कर में डाल रहे हैं? मैं चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। भला कोई माँ अपने बच्चे को मुझे कैसे देगी? ये कार्य मुझसे नहीं होगा। हे सचिन रानी, तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं है। तुम स्वधर्म इंद्र की सचिन रानी हो। तुम अपने मायावी विद्या से एक मायावी बालक का निर्माण करो। उस मायावी बालक को माता के पास सुला देना और असली बालक को ले आना। तुम अतिशीघ्र जाओ। हाँ नाथ, ये तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। अच्छा, और इस प्रकार देखिए किस प्रकार से सचिन रानी अपने शक्ति से मायावी बालक का निर्माण कर रही है। सभी तालियां बजाने लगते हैं कि माता ने मायावी सचिन रानी ने मायावी बालक का निर्माण कर दिया है। और किस प्रकार से वह धीरे धीरे प्रसूति गृह की ओर प्रस्थान कर रही है। धीरे धीरे पगया धरती छम छम चाली। तालियां दोनों हाथ को खोलेंगे। धरती जाओ रानी, धीरे धीरे होने होने, धीरे धीरे होने होने छम छम चाली रानी। धीरे धीरे पग पग धरती छम छम चाली रानी। धीरे धीरे पग पग धरती छम छम चाली रानी। महलों की थी और वो देखो, महलों की थी और वो देखो बढ़ती जाए रानी। धीरे धीरे पग पग। यहाँ पर सचिन रानी प्रसूति गृह की ओर गई है मायावी बालक को लेकर, और दूसरी ओर सौधर्मेंद्र अति चिंतित हो गए हैं कि इतना समय लगा दिया, अभी तक हमारी सचिन रानी क्यों नहीं आई है। और किस प्रकार से वह सचिन रानी को ढूंढ रहे हैं। आस पास तो देख रहे हैं, कहाँ गई मेरी रानी। आस पास तो देख रहे हैं, कहाँ गई मेरी रानी। महलों की जीताती रहे हैं, महलों को जीताती रहे हैं, कहाँ गई है इंद्राणी। ढूंढ रहे हैं कहाँ गई है इंद्राणी। आज मिला है अवसर हमको श्री जी का दर्शन करने का, श्री जी का दर्शन करने का। मायावी बालक को सुलाकर, मायावी बालक को सुलाकर प्रभु जी को ले आने का, प्रभु जी को ले आने का। सौधर्मेंद्र अति व्याकुल हैं और वह पूछने लगते हैं
हे इंद्रानियों, क्या तुमने हमारी सची इंद्रानी को कहीं देखा है? देखा है क्या? नहीं महाराज। देखा है? सहायता करो सौदरमिंद्र की। और यहां से भी इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है, तब इस ओर बैठी इंद्राणियों से पूछने लगते हैं। हे इंद्रानियों, क्या तुमने हमारी सची इंद्रानी को कहीं देखा है? नहीं महाराज। यहाँ वहाँ तो झांके रही है, कहाँ गई मेरी इंद्राणी? यहाँ वहाँ तो झांकी रही है, कहाँ गई मेरी इंद्राणी? इतनी देर लगा दी क्यों है? इतनी देर लगा दी क्यों है? कहाँ गई मेरी इंद्राणी? धीरे धीरे पगला करती डग डग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पगला करती डग डग चाली इंद्राणी। महाराज, आपकी इंद्राणी वो तो नहीं है चश्मा लगाए? नहीं नहीं, वो नहीं है। हमारी इंद्राणी तो बहुत सुंदर है, लाखों करोड़ों में एक है। महाराज, महाराज यहाँ तो नहीं, पीछे देख लो आप। नहीं नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। अच्छा, इनकी इंद्राणी हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। अच्छा, यहाँ रही है ढूंढ रही आती रही सोधन राजा, ढूंढ ढूंढ कर थकते राजा, ढूंढ ढूंढ कर थकते राजा, कहाँ गई मेरी इंद्राणी? धीरे धीरे पग पग धरती चलती जाए इंद्राणी। और इस प्रकार और धीरे धीरे दूसरी ओर जगत जननी माता को मायावी निद्रा में सुलाकर सचिन रानी असली तीर्थंकर बालक को किस प्रकार से लेकर आ रही है। महाराज, क्या आपकी इंद्राणी हुई है? हाँ, यही है। अच्छा, तीर्थंकर बालक को लेकर आती है ये इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को। देखिए, सचिन रानी तीर्थंकर बालक को एक बार देख लेती है तो उसे इतना पुण्य अर्जन करती है, इतना पुण्य अर्जन करती है कि सौधर्मेंद्र के जीवन काल में 40 नील इंद्राणी आती हैं, तब उसे कहीं मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन सचिन रानी अगले भव से ही मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। इतना पुण्य का अर्जन करने देती है, इसलिए अपने भावों छम छम करती आग बुझाई तीर्थंकर बालक लिया, छम छम करती आग बुझाई तीर्थंकर बालक लिया। ये सची इंद्राणी, तीर्थंकर बालक को मुझे दे दो, मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, कहती है ये इंद्राणी। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, कहती है ये इंद्राणी। हे स्वामी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये भगवान की छवि इतनी सुंदर है कि अभी तो मैं ही ठीक से देख नहीं पाई हूँ। मेरा ही मन नहीं भरा है, फिर मैं आपको कैसे दे दूं? सच्ची इंद्राणी, तुम मुझे और मत तरसाओ। मेरा सारा वैभव ले लो, मेरे दुकान मकान सब ले लो, पर एक बार ये तीर्थंकर भगवान को मेरे हाथों में दे दो, दर्शन करने दो। हे स्वामी, इसमें नया क्या है? वो ये तो सब मेरा ही है। फिर भी मैं तुम्हारे मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, कहती है ये इंद्राणी। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, कहती है ये इंद्राणी। सौधर महाराज, और यहाँ पर दोनों ओर मनोहार चल रहा।
झूम झूम के नाच नाच के दर्शन करती इंद्राणी, झूम झूम के नाच नाच के दर्शन करती इंद्राणी। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, बोली रही है इंद्राणी, झूम झूम के नाच नाच के। और देखिएगा सौधर्मेंद्र, आप ये मत समझना कि सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के आगे हाथ जोड़ रहा है, घुटने टेक रहा है। नहीं तो तुम सोचोगे देखो मंच पर सौधर्मेंद्र ने सची इंद्राणी के आगे हाथ जोड़े, चलो मैं घर चलती हूँ, चलो सबसे पहले हाथ जोड़ो तुम भी, ऐसा मत समझना। सरे सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के आगे हाथ नहीं जोड़ रहा है, वह हाथ इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि सची इंद्राणी के हाथों में तीनों लोगों के नाथ हैं। झूम झूम के नाच नाच के दर्शन करती इंद्राणी। हे रानी और बालक को दे दो। इस प्रकार मनहार चल रहा था, एक बार दे दो श्री जी मारे हाथ में, एक बार दे दो श्री जी मारा हाथ माँ, एक बार दे दो श्री जी मारा हाथ माँ, एक बार दे दो श्री जी मारा हाथ माँ। एक बार दे दो श्री जी मारा हाथ माँ, एक बार दे दो श्री जी मारा हाथ माँ। नहीं दूंगी, हरी नहीं दूंगी, हरी नहीं दूंगी, प्रभु जी मारे हाथ, प्रभु जी मारा हाथ माँ। एक बार दे दो श्री जी मारा हाथ माँ, एक बार दे दो श्री जी मारा हाथ माँ। हरी नहीं दूंगी, हरी नहीं दूंगी, हरी नहीं दूंगी, प्रभु माने हाथ, प्रभु जी मारा हारे 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 हाँ, नारे 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 हारे 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 हाँ, नारे 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 हाँ। एक बार देखो श्री जी मारा हाथ माँ। एक बार इसे क्या कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अब तो हम तभी देने देंगे जब हमें पारितोषिक मिलेगा। महाराज हमारा भी कुछ बनता है, हम भी हैं। हाँ सौधर, हाँ सौधर्मेंद्र जी संगीतकार कलाकार के लिए इनाम की घोषणा करें। संगीतकार और कलाकार को 2100 रुपए मेरी तरफ से दिए जाते हैं पारितोषिक के तौर पर। महाराज दोनों को 2100 या एक को 2100? दोनों को। दोनों को कितने याद? अरे महाराज अब तुम देर मत लगाओ। देर तो लगेगी महाराज, 5100 रुपए नहीं बोला, 2100 रुपए लेंगे कम से कम। हाँ जी, साउंड वाले भी है महाराज। 21 और इन्होंने खुश होकर 21 महावीर भगवान की जय, और जोरदार सभी तालियां बजाएं। और सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को देखकर इतना हर्षित होता है, इतना हर्षित होता है, उनकी मुख मुद्रा को देखकर। वह तीर्थंकर प्रभु की मुद्रा इतनी सुंदर है कि दो नेत्रों से उनका मन नहीं भरता, वह 1008 नेत्रों को बनाकर प्रभु के दर्शन करता है। तेरी प्रतिमा भी सौधर्मेंद्र प्रभु को निहारता है और पांडुक शिला पर ले जाकर सभी इंद्रों द्वारा 1008 कलशों से उनका मस्तकाभिषेक करता है, जन्माभिषेक करता है। और जन्माभिषेक होने के पश्चात भगवान का
पालना होता है, पालने की तैयारी की जाए। दो लोग नीचे खड़े हो, पल्ला मनु भाई, सत्य भैया पल्ला बंद कर दे। मेरा निवेदन आपसे, जब तक सभी नीचे ना पहुंचे पल्ला ना आ जाए। भैया सभी नीचे पहुंच जाए, मेरा आपसे निवेदन। भगवान की माता अति शीघ्र मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान की जो माता बनी है अति शीघ्र मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें और भजन की क्रिया शुरू रखें। महावीरा झूले जो महावीरा झूले बोले छोटा जो घर तेरा जन्म भयो है, कौन के घर तेरा जन्म भयो है, कौन के घर तेरा जन्म भयो है, कौन के घर तेरा जन्म भयो है, कौन ने गायो ललना बोले छोटा दीदो महावीरा झूले ललना बोले छोटा दीदो। सिद्धार्थ घर जन्म भयो है, सिद्धार्थ के घर जन्म भयो है, कृष्णा ने गायो ललना बोले छोटा दीदो महावीरा झूले ललना बोले छोटा दीदो। सबसे निवेदन है, जो मुख पात्र है भगवान के माता पिता सौदर कुबेर एक नायक, पहले उनका नंबर आए। और सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान के माता पिता जो है राकेश जी जोड़ी वाले अपने परिवार के सही जन से जुटाएं। झुलाए देव पन्ना धीरे धीरे, झुलाए देव पन्ना धीरे थोड़ा जल्दी करें। सुनहरी पन्ने में जमी सुनहरी पन्ने
पिक्चर के गाने वो उसकी माँ विशालिन सचिन जैन, आरती जैन, आनंदिन निधि जैन, सचिन जैन, आदि जी, थोड़ा बीच में आओ भैया, बीच में। नितिन जैन, बालों को कीड़ा होगी, बच्चों को कीड़े होंगे। जो अष्टकुमारियाँ बनी है वो भी श्रेष्ठ है, जो अष्टकुमारियाँ बनी है धर्मेंद्र, कमल जैन, संजीवी जैन, स्मिता जैन, अजय जैन, अजय जैन, पंकज जैन, दो शर्ट वाले वो दिखाने के लिए क्या फ्री हो रहा है माल का, कमल जैन दुकाने वाले, संजीव जैन, अंकित जैन, इधर देखो भाई, इधर देखो। संजीव जैन, गीता जैन, अमित जैन, वाटर में टेल रहा है। अमित जैन गिल नंबर 2, अंकल जी आधे डालो अंकल जी। छोटू जैन, प्रदीप जैन, छोटू जैन, नीलू जैन, छोटू तीर्थंकर की बुआ बनी है दीपा जैन, अमीना जैन जो भागीरथी बनी है, प्रवीण जैन मीनू, प्रवीण जैन मीनू गली नंबर 2, ले ली अंकल, ले ली, ले ली। छोटू जैन दिगंबर, सोनू जैन सिमगर, जिन्होंने बहुत अच्छा जैन, नीरज जी, सभी लोग आए। नहीं दे रहे। दोनों भाई से निवेदन है अब अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें। बाल कीड़ा का तो बच्चों को खाद्य शो उसके बाद दिया जाएगा। कौन है? माता जाग रही है। तुमसे कहा था ना मैंने, माता जाग रही है। धीरे धीरे फिर से चलते हैं। हाँ ठीक है। कौन है? अरे तो माता जाग रही है। मैंने तुमसे कहा था ना। इन बच्चों को नीचे उतारो। चलो उसके बाद तो हाँ चलो, ये कुछ तगड़ा है। चलो हाँ ये ठीक है। तुम क्या कर रही
लड़कियां हैं सब साइड से हो जाएं, सब साइड से हो जाएं। बच्चों सभी बच्चों से निवेदन है नीचे बैठ जाएं, जो पीछे बैठे हुए हैं किसी को प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहा, प्रोग्राम का फायदा नहीं है, सब लोग बच्चे नीचे बैठ जाए, पहले नीचे बैठिए। उसको चक्री बना दिया घुमा घुमा। हेलो, हाँ जी चलो। और आइए आंख मिचोले का खेल, ये बाल मेरा कैसे तीर्थंकर बालक के साथ सब बच्चे खेल रहे हैं। हाँ जी। आ मेरे हम चोलिया पहले आंख मिचोलिया, आ मेरे हम चोलिया पहले आंख मिचोलिया, बागों में बाबारों में गलियों में चौबारों में तू छुप जा। एक मिनट, आप जो खेल खेल रहे हैं उसकी शर्त है कोई धक्का नहीं देगा, ये कोई बदतमीजी नहीं हो रही है, खेल हो रहा है, समझ गए? जिसको नहीं खेल रहा हूं बाहर उतर जाए। धक्का नहीं देगा कोई किसी को, ठीक है? जो पकड़ में आए हाँ बांधो, कोई गिर जाए, अपन अच्छे काम के लिए यहाँ पर आए हैं। आजा 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 रे आजा आजा, आ मेरे हम चोलिया तेरे आँख में चोलिया, आ मेरे हम चोलिया तेरे आँख में चोलिया, बागों में बहारों में गलियों में मैं ढूंढे तू छिप जा। अरे इस खेल में तो बहुत मार पड़ती है, चलो दूसरा खेल खेलते हैं। देखिए बच्चे आपस में वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दूर दूर रहें थोड़ा। दूसरा खेल खेलते जंगलपुर को जाना सबने जाना, छुप छुप करती रेलगाड़ी जंगलपुर को जाना सबने जाना, मैंने भी जाना तुमने भी जाना, बाबा के दर जाते देखो सुंदर पवन सुहाना सबने जाना। जंगल बात चली है पता चला है, जंगल बात चली है पता चला है, जंगलपुर में वीर प्रभु का जन्म हुआ है, जंगलपुर में वीर प्रभु का जन्म हुआ है। चलो मम्मी चलो तू बाहर में चलो, चलो मम्मी चलो तू बाहर में चलो, जंगलपुर वाले के दरबार में चलो, जंगलपुर वाले के दरबार में चलो, चुप चुप करती रेलगाड़ी जंगलपुर को जाना सबने जाना। सभी बच्चों के पारितोषिक की व्यवस्था श्रीमान मनोज कुमार विजयन ने की है। कितना सुंदर इंजन है इसी गाड़ी का, कितना सुंदर इंजन है कि इस गाड़ी का, हाथ पकड़ के चलता है बच्चों में से गाड़ी का। सबने जाना हमने जाना, बाबा के दर जाना सबने जाना।
चलती रेलगाड़ी कुंडलपुर को जाना, सबने जाना मैंने भी जाना, तुमने भी जाना, मैंने भी जाना, तुमने भी जाना। कुंडलपुर में जाकर देखो सुंदर पवन सुहाना, सबने जाना। खेल का यह कार्यक्रम यहीं पर समापन होता है। प्रभु पतित पावन